हेलो सब लोग, मैं हरिकृष्णा हूँ। इस वीडियो में मैंने आपको शीशम की पेड़ की खेती के बारे में बताने जा रहा हूँ। मेथी फसल से बुआई से लेकर सब कुछ बताऊंगा, इसलिए इस वीडियो को न छोड़े और अंत तक देखें। इससे पहले अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। तो चलो शुरू हो जाओ। शीशम बहुप्रयोगी वृक्ष है। शीशम फैसेबी परिवार का संबंध रखता है। इसका वैज्ञानिक नाम डल्बीर्जिया सिसो और साधारण नाम सीसम, सीशो, बैलेगवुड, रोचवुड, सीसो है। यह भारत में लगभग सभी क्षेत्रों में पाए जाता है। इसकी लकड़ी, पत्तियां, जड़ें सभी काम आती हैं। जड़ें भूमि को अधिक उपजाऊ बनती है। पत्तियां व शाखाएं वर्षा जल की बूंदों के धीरे धीरे जमीन पर गिराकर भूजल स्थिर बढ़ती है। कम समय में शीशम की खेती से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए हाइब्रिड शीशम की खेती करना बहुत ही लाभदायक है। शीशम की लकड़ी कुर्सी, टेबल, पलंग, सोफा, दरवाजा, खिड़की, अलमारी, रेलगाड़ी के डिब्बे, खेल के सामान इत्यादि बनाने में किया जाता है। इसके अतिरिक्त इसकी लकड़ी पर मूर्तिकारी तथा नक्काशी की जाती है। शीशम का वृक्ष आयुर्वेद का अत्यंत महत्वपूर्ण वृक्ष है, जिसकी पत्तियां, बीज, छाल, जड़ आदि सब बेहद उपयोगी हैं एवं अलग अलग औषधियों में प्रयुक्त होता है। पहले जलवायु। शीशम की खेती के लिए उप उष्णकटिबंधीय और उष्णकटिबंधीय नम एवं शुष्क क्षेत्रों की जलवायु के लिए उपयुक्त है। अपनी प्राकृतिक अवस्था के लिए यह अधिकतम लगभग 39 डिग्री से 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक और न्यूनतम लगभग 4 डिग्री से 6 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक पाया जाता है। इसे वर्ष में लगभग 750 से 4500 मिलीलीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। दूसरे, भूमि। शीशम के लिए रेतीली जमीन जहां पानी न रुकता हो लेकिन नमी हो सबसे सही मानी जाती है। यह कड़ी मिट्टियार में कम लेकिन रेतीली मिट्टी में और बीहड़ों में कटी मिट्टी में अच्छा फलता फूलता है। शीशम की अच्छी पैदावार के लिए मिट्टी का पीएच मान 5 से 7.7 उपयुक्त होता है। उत्तरंत किस्में। शीशम में देसी शीशम और हाइब्रिड शीशम होता है। बीज की मात्रा। शीशम की खेती के लिए 1 एकड़ में लगभग 70 ग्राम बीज की आवश्यकता होती है। बीज उपचार। शीशम की नर्सरी तैयार करने से पहले बीजों को उपचार करने का आवश्यक नहीं है, लेकिन 12 से 24 गड्ढे के लिए पानी में भिगोने से अंकुरण में तेजी आती है। शीशम की नर्सरी। शीशम की नर्सरी फरवरी से मार्च महीने के दौरान लगाई जाती है। उपचारित बीजों का प्रसारण या डिम्पलिंग विधि से नर्सरी बेड में बोया जाता है। हालांकि डिम्पलिंग विधि से प्राथमिकता दी जाती है। इसे आमतौर पर पॉलीथीन बैग में उगाया जाता है। प्रत्येक बैग में 2 या 3 उपचारित बीज बोए जाते हैं। पॉलीथीन बैग में उपयोग किए जाने वाले मिट्टी का मिश्रण मिट्टी और खाद 2:1 के अनुपात में होते हैं। बीजों का अंकुरण बुआई के 7 से 21 दिनों के भीतर आसानी से हो जाता है। शीशम के पौधों की लंबाई 10 से 15 सेंटीमीटर होने पर इन्हें सिंचित क्षेत्र में अप्रैल से मई व असिंचित क्षेत्र में जून से जुलाई पर रोपा जाता है। भूमि की तैयारी। शीशम की अच्छी विकास के लिए खेत की 2 से 3 बार अच्छी तरह जोताई कर खेत को समतल करें ताकि खेत में पानी खड़ा न हो सके और 4 मीटर या 3 मीटर की दूरी पर 30 सेंटीमीटर गुणा 30 सेंटीमीटर गुणा 30 सेंटीमीटर गड्ढे खोदना चाहिए। रोपाई। शीशम की पौधों सीधी बुआई, पौधारोपण या स्टंप रोपण से की जाती है। इन सभी विधियों में स्टंप रोपण सबसे असरदार व सफल तरीका होता है।
4 मीटर इंटू 4 मीटर दूर पर 1 एकड़ में 250 पौधों चाहिए और 3 मीटर इंटू 3 मीटर दूर से 1 एकड़ में 440 पौधों चाहिए। सिंचाई। शीशम के पौधे की रोपाई के तुरंत बाद इसमें सिंचाई कर देना चाहिए। उचित वृद्धि के लिए रोपण के बाद जहां उपज कम है या वर्षा खराब और अनिश्चित है, जहां 10 से 15 दिनों से सिंचाई आवश्यक है। खरपतवार नियंत्रण। शीशम के स्वास्थ्य पौधे और अच्छी विकास के लिए आवश्यकतानुसार समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए है। आमतौर पर साल में 2 से 3 निराई गुड़ाई करना पर्याप्त होता है। रोग एवं कीट नियंत्रण। रोग। शीशम में कवक जिनती रोग की समस्या ज्यादा देखने को मिलती है, जिसके कारण पत्ती और टहनियां मुरझा कर सूखने लगती हैं। इसके नियंत्रण के लिए जिस क्षेत्र में जल भराव की समस्या हो वहां शीशम का पेड़ नहीं लगाइए। इसके साथ ही जहां पर इसका प्रकोप हो गया हो उस भूमि भी दोबारा शीशम का पेड़ नहीं लगाना चाहिए। कीट। शीशम के पेड़ पर विभिन्न कीटों जैसे लीफ माइनर, डिफोलाइटर और स्टेम बोरस द्वारा हमला किया जाता है। इन परजीवियों को नियंत्रित करने के लिए उस शाखाओं को काटना आवश्यक है जिन पर हमला किया गया है। पेड़ की कटाई। शीशम के पेड़ की औसत आयु 25 से 30 वर्ष होती है। शीशम के 10 से 12 वर्ष के पेड़ के तने की गोलाई 70 से 75 सेंटीमीटर व 25 से 30 वर्ष के पेड़ की तने की गोलाई 135 सेंटीमीटर तक हो जाती है। इसके ये गन फीट लकड़ी का वजन 22.5 से 24.5 किलोग्राम तक होता है। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको शीशम की पेड़ की खेती के बारे में बताया। तो अगर आप यह वीडियो पसंद आया, इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।